दोस्तों, नरेंद्र मोदी का सीना वाकई में 56 इंची सीना है। 56 इंची कैसे है वो आपको बताते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने ऊपर बहुत सारे टैक्स ले चुके हैं। देश की जनता उनसे नाराज है। देश की जनता उनसे सवाल कर रही है, वोट चोर, वोट डकैत, कुर्सी छोड़ो और पता नहीं क्या क्या आरोप नरेंद्र मोदी अपने ऊपर ले चुके हैं। हालांकि जवाब किसी का भी नहीं दिया अब तक, पर हाँ, इन सभी आरोपों के बाद भी कैसे खुल्लम खुल्ला पूरे वही हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के साथ कैसे उद्घाटन करने, फीता काटने हर जगह नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही आज दिल्ली में हुआ। दिल्ली में आज फिर से उद्घाटन किया है, एक पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आज नरेंद्र मोदी फिर से पहुंच जाते हैं। उसके बाद रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, जनसभा करते हैं। पर वाकई गलत चीज ये हो जाती है कि उनकी जनसभा में लोग नहीं आते, और जो लोग आते हैं वो खुद उनकी पोल पट्टी खोल देते हैं। आपको आज मैं कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाली हूं जो आज दिल्ली की हैं, कि नरेंद्र मोदी की पूरी रोड शो तो फ्लॉप हुआ ही हुआ, वहीं नरेंद्र मोदी का कैसे जनसभा में जितने भी लोग आपको दिखेंगे, आधे से ज्यादा लोग जुटाए हुए थे, भीड़ जुटाई गई थी, जिसका पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने किया है। और वाकई नरेंद्र मोदी का 56 इंची सीना है कि इतने आरोपों के बाद भी कैसे खुल्लम खुल्ला, मतलब ये 56 इंची सीना कहें इसे या फिर और कुछ कहें, कि जवाब किसी चीज का नहीं दे रहे हैं, पर हाँ, उद्घाटन करने जरूर समय पर पहुंच जाते हैं। और सब मुद्दे देश के अलग हैं, ना संसद ना जवाब, किसी चीज में कोई नरेंद्र मोदी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। रैली करवा लीजिए, जनसभा करवा लीजिए, भाषण दिलवा लीजिए, बहुत बढ़िया जो है वो भाषण भी देंगे, रैली भी करेंगे। आज मैं कुछ वीडियोस आपको दोस्तों दिखाने वाली हूं जिसमें पूरे तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सारी की सारी रैलियां और जनसभा। आज भी यही हुआ कि दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी की रैली थी, और नरेंद्र मोदी की रैली में आने से पहले वीडियोस वायरल होने लग गई कि कैसे बसों में भर भर कर भीड़ को लेकर जाया जा रहा है। और भीड़ भी कौन? दलित, गरीब लोग, मजदूर लोग, इनको बसों में भरकर किस तरीके से लाया गया। और नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ दिखे, भाई जनसभा दिखे, जो ओरा है वो दिखना चाहिए कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ हैं, जो अपने आरोपों के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वोट चोरी ना हो उसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी का ओरा दिखना चाहिए, इसके लिए दलित, गरीब और मजदूरों को बसों में भरकर भीड़ के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियोस आप देखिएगा। कहाँ जा रहे हो भाई? मोदी जी की रैली में। देखिए, रैली में लेके जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है, आज मोदी जी ने 6 महीने के अंदर दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि इनके पास लोग जाने को तैयार नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने के लिए दिल्ली नगर निगम के लोगों को लेके जाया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार उन्होंने ये वीडियोस डाली कि कैसे सफाई कर्मचारियों को बसों में भरकर लाया गया। दोस्तों, आज रविवार था, आज संडे, यानी कि छुट्टी होती है सबकी, और उस दिन नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में सभी कर्मचारियों को बसों में भरकर लाया। और अगर जो नहीं आता तो धमकी क्या दी गई कि भाई नौकरी से हटा देंगे, नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर तुम नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं गए, अगर प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये धमकी दी गई है, बाकायदा लोगों ने बोला है। एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो आप देखिएगा। तो आप लोग क्यों आए हो? कहाँ जा रहे हो? कल बच्चे भर्ती थे, भर्ती खुलेगा आज, मम्मी है हमारा तो पूछती है। तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? पता नहीं कहाँ बोला ही नहीं, उन्होंने ऐसे बुला लिया, बस ड्यूटी पे आना। नहीं, ड्यूटी तो आज छुट्टी, आज की हाजिरी मिलने लगेगी आपकी। देखिएगा, इतने मजबूर चेहरे, आप इनके चेहरों को देखिएगा जिनको बसों में भरकर नरेंद्र मोदी की रैली में लाया गया। ये शक्ल आप देखिएगा कि कितनी थकी हुई, कितनी मजबूर लग रहे हैं, कि कैसे इनके साथ जबरदस्ती की गई, कैसे इनको यही बोला गया कि भाई धमकियां दी गई। ये बकायदा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, वो अपने पूरे ट्विटर हैंडल पर उन्होंने यही चीज डाली आज की रैली की। बसों की वीडियो, सारी वीडियोस वो सारी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और लिखते हैं कि देखिए कैसे गरीब दलित सफाई कर्मचारियों को रविवार को ड्यूटी के नाम पर सुबह सुबह बुलाया गया, और अब उन्हें प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। पहले बुला लिया गया कि भाई नौकरी पर आ जाना है, रविवार का दिन है, नौकरी पर आना है। उसके बाद उन्हें रैली में ले गए। 6 महीने की सरकार की ये हालत है कि दिल्ली की जनता इनके साथ अब रैली में भी नहीं जाना चाहती। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो
चलिए अब दूसरी वीडियो पर आते हैं। मैं सारी वीडियोस आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने आपको दिखाई है जितनी भी वीडियोस वो आपने यहाँ पर देखी कि रैली में जनता नहीं गई तो एमसीडी कर्मचारियों को जबरदस्ती बीजेपी ले जा रही है। बीजेपी ने 6 महीने में ही दिल्ली की जनता का हाल इतना बुरा कर दिया है कि मोदी जी की रैली में जनता नहीं जा रही। मोदी जी की रैली में भीड़ देखिए, इसके लिए एमसीडी के कर्मचारियों की छुट्टी वाले दिन जबरदस्ती उन्हें ले जाया जा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार। ये भी देखिए कि रविवार की छुट्टी के दिन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की धमकी देकर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज दिन ऐसा था कि एक तरफ राहुल गांधी सड़कों पर, पूरा राहुल गांधी का हुजूम उमड़ा हुआ था, पूरा जनसैलाब आया हुआ था उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि 16 दिन की यात्रा पर राहुल गांधी निकल गए। वहीं नरेंद्र मोदी की रैली, जहां पर मुश्किल से वो भीड़ जुटा पा रहे हैं, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ जुटाई जा रही है, लोगों को लाया जा रहा है, नौकरी पर बुलाकर, कैसे बसों में लाकर उन्हें नरेंद्र मोदी की रैली में लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। ये तस्वीरें अहम इसलिए हो जाती है कि एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री और एक तरफ इस देश का विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जिनको लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगले प्रधानमंत्री भी जल्द हो सकते हैं, ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के इतने आरोपों के बाद भी कितनी क्षमता है नरेंद्र मोदी में, कितना, देखिए कहूंगी वाकई में कि भाई हिम्मत है ये, कि इतने आरोप, इतना चोरी का टैग ले लिया, इतने टैग्स के बाद भी कैसे पूरे सफाई से अपना भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे सफाई से झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, कैसे पूरा खुशी से उद्घाटन करते हुए, फीता काटते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। इसके लिए भी दोस्तों हिम्मत चाहिए कि पूरा आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर अगर बात कर ले तो उन सवालों के नरेंद्र मोदी के पास कोई भी जवाब नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास सवालों के कोई भी जवाब नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी की रैली हुई और भीड़ की वीडियो आ गई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हर रैली में यही होता है, कभी सड़कें खाली दिखती हैं, कभी कुर्सियां खाली दिखती हैं, कभी उन्हीं की रैली में लोग कुर्सी एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आते हैं, लड़ाई करते हुए महिलाएं नजर आती हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकती हुई नजर आ रही है। बिहार की वीडियो याद कीजिएगा, उनके खुद की आंगनबाड़ी की महिलाएं कैसे उनको एक्सपोज कर देती कि जबरदस्ती बुलाया हमें, कैसे वो कहती हैं कि भाई हमारी ड्रेस भी बदलवा ली गई, जो आंगनवाड़ी की हमारी ड्रेस थी, हमारा ड्रेस कोड चेंज करवाया गया ताकि हमें यहाँ बुलाया जा सके और हम एक आम जनता के रूप में लगे। ये सारा पब्लिक बोलती हुई नजर आ रही है, ये कोई विपक्ष के कार्यकर्ता, कांग्रेस के, समाजवादी के या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे, ये बल्कि जनता बोलती हुई नजर आती है जो कि उन बसों में मौजूद होती है। दोस्तों, अब इस बारे में क्या आपकी राय है कि देखिए वाकई अब कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का इस मामले में तो 56 इंची सीना है कि भाई पूरा आरोप ले लेते हैं, पर उनके जवाब बिल्कुल बस की नहीं है देना। जवाब देना एक बहुत अलग ही पॉइंट हो जाता है, पर उन पर किस तरीके से, कैसे अपने आप को नंबर 1 साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत